हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 विज्ञान भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। जैसे प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, या प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन टॉपिक का नाम है। इससे प्रकाश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, जैसे कि जो आपका दर्पण क्या है या लेंस क्या है। लेंस और दर्पण से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और बहुत आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण है यह कैसे गमन करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में ये जा सकती है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की जो किरणें हैं यह सीधी रेखा में ही गमन करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी रोशनदान से जो प्रकाश आती है वह प्रकाश कमरे में किस तरह से पहुंचती है और उसकी जो रेज है वो किस तरह से, तो वो हमेशा आपको एक सीधी रेखा में ही दिखने को मिलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि जो प्रकाश है इसकी चाल मीडियम के अनुसार से चेंज होती रहती है। तो इसमें जो मीडियम है, जो माध्यम है, यह कहाँ पर सबसे ज़्यादा और कहाँ सबसे कम होता है। तो कम की बात यहाँ हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन में है ऑप्शन में कि निर्वात में, जल में, वायु और कांच में। तो कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, तो इसका सही आंसर आप पता कीजिए। और इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा कि माध्यम जितना ज़्यादा जटिल होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ प्रकाश का वेग उतना ही न्यूनतम होता जाएगा। यहाँ सही आंसर आपका कांच होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मतलब जो ड्राइवर होते हैं उनके सामने एक साइड मिरर लगा हुआ रहता है बगल में। वो साइड मिरर में कौन सा दर्पण लेंस रहता है। तो यहाँ पर कुछ दर्पण के नाम दिए गए हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और नीचे एक उत्तल लेंस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यह इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है। अब बारीकी से दर्पण और लेंस को समझ सकते हैं कि लेंस प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है और वो एक पार से दूसरे पार प्रकाश जा सकती है, लेकिन जो दर्पण होता है उसमें एक भाग में लेंस के ही एक साइड में कलई किया हुआ रहता है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो चम्मच होता है ना, स्पून, और उसको आप देखिएगा तो उसमें दोनों लेंस के, दोनों दर्पण के आपको एग्जांपल वहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जिसका जो बाहरी भाग, जो पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, वो आपको उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। जो भाग जो थोड़ा सा गड्ढा धंसा हुआ रहता है वो आपका अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ उत्तल लेंस भी दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो मोटर कार के जो हेडलाइट होते हैं उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो स्पून या चम्मच होती है उसके जो भाग जो धंसा हुआ रहता है ना, जिसमें हम कुछ वाटर ड्रॉप्स या जल की बूंदे उसमें रख सकते हैं, वो जल की बूंदों को धारण कर सकता है, वो भाग अवतल दर्पण का उदाहरण है। ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण होते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो समतल दर्पण होता है और उससे बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है ना। वास्तविक का मतलब होता है उल्टा। ठीक है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो लेंस की क्षमता है उसको हम सीजीएस या एसआई यूनिट या अलग अलग उसका पैमाना है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई में उसको कैसे मापते हैं। तो डायप्टर है, ल्यूमेन है, लॉक्स और एंगस्ट्रॉम है। तो जो लेंस है उसकी क्षमता को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डायप्टर। जैसे कि आप पढ़े हुइएगा कि लेंस की क्षमता को किस चीज़ में मापते हैं। डायप्टर आपको कई बार देखने को मिला होगा। इससे डायप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं कि कितने लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो उसमें कितने डायप्टर के चश्मे आपको लगाने होंगे। ये सारी चीज़ संबंधित हम क्वेश्चन को इसमें देखने वाले हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। प्रकाश की किरणें के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं इसके पथ को दर्शाने के लिए हम किरण आरेख का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक आरेख में होता है और एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 डायप्टर वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। तो जो 2 डायप्टर वाले जो लेंस होते हैं उसकी फोकस दूरी ना कितने सेमी की होती है। यहाँ पर 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी और 50 सेमी है। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम एसआई यूनिट, उसको हम एसआई मात्रक में हम डायप्टर में मापते हैं। तो जो 2 डायप्टर होते हैं उसको हम उसकी फोकस दूरी कितनी हो सकती है, तो हम उसको 2 डायप्टर रखेंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपका 50 सेमी हो जाएगा, क्योंकि अब 25 सेमी जो न्यूनतम दूरी है स्पष्ट, तो उसको 25 सेमी पर ही हम उसको एक 1 डायप्टर कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव जो दिया गया है हमेशा यह पॉजिटिव में ही होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि पॉजिटिव जो लेंस की जो फोकस दूरी है उससे यदि बाहर प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पर यह पॉजिटिव उसकी दूरी हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता होती है, जो लेंस की जो क्षमता होती है इसको हम कैसे मापते हैं। तो जो लेंस है इसकी क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो इसमें जो यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है, जो लेंस की क्षमता है, इसमें जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर आंसर हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या इन दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। दर्पण होता तो उसकी बात दूसरी थी। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है उसके बारे में हम लोग बात करें कि जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और दोनों। तो जो अवतल लेंस होती है उसके क्षमता के बारे में यदि बात करें तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर देखें कि जो उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस की जो क्षमता थी वो धनात्मक हो रही थी और जो अवतल लेंस था उसका ऋणात्मक हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं ना। उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको अभिसारी और अपसारी मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी सेंसिटिव हैं, एक दूसरे से मैच करने वाले हैं और ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस के दो परिभाषी हैं। तो उत्तल लेंस को हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस पर जो भी हम फोकस जो डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो ये हमेशा जो है चारों तरफ फैलते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। ये इसी कारण से इसको हम अपसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो हम जैसे कि हमने अभी देखा कि उत्तल लेंस को का दूसरा एक परिभाषी नाम था, उसी तरह से यह अवतल लेंस है, इसका भी एक परिभाषी नाम है।
तो इसमें अभिसारी, द्वि उत्तल और अपसारी लेंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर अपसारी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो पदार्थ वैसे जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, जैसे कि जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, तो वैसे पदार्थ जिनको लेंस बनाने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, तो लेंस का मतलब हम समझते हैं ना कि लाइट को एक साइड से और दूसरे साइड में जो जा सके, जिसको जाने दिया वो ट्रांसपेरेंट हो, तो वैसे पदार्थ को हम यहाँ पर उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें बता रहा है कि कौन से पदार्थ इसमें प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी। क्योंकि कई जगह आपको प्लास्टिक के भी लेंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। कांच, जल का भी कई जगह उपयोग हो जाते हैं, जैसे कि जो लेंस होते हैं, जैसे कि जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है, ये इसी पर काम करता है। जल की ही जो रेनड्रॉप्स होते हैं, जल की जो बूंदें होती हैं, तो वो भी वहाँ पर इसी तरह से काम करती है। लेकिन वहाँ जो मिट्टी है, मिट्टी तो पारदर्शक नहीं है, तो इसका उपयोग यहाँ पर एकदम नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह के दर्पण, तीन तरह के आपको दर्पण देखने को मिलेंगे। एक तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और चौथा तो होता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। तो आप जब भी प्रतिबिंब बनाइएगा, तो इसमें कौन से दर्पण में वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब बनता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आपको सही आंसर क्या होगा ये पता लगाना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण जो हम देखे होइएगा, जो पार्लर होते हैं या जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वे क्या करते हैं, बच्चों के जो दांत देखते हैं वहाँ पर वो जो हाथ में जो स्टिक लिए होते हैं, उनमें टर्च के साथ एक छोटा सा अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, जो कि उसके दांत को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। या जो पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर, उसमें आप जाइएगा तो वहाँ पर एक बड़ा सा आईना आपको देखने को मिल जाएगा, मिरर देखने को मिल जाएगा, जो एक अवतल दर्पण होता है। तो चलिए हम, या आप इस फोन को भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन है, इसके 1, 2, 3 और 4 यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए सही है। तो जो प्रकाश आते हैं उसके लिए कौन से नियम यहाँ पर होंगे। तो इसका सही आंसर 2 है, क्योंकि जो प्रकाश आते हैं तो प्रकाश के आपतन और परावर्तन, तो ये उसके 2 नियम हैं, ठीक है ना। तो जो अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, क्यों। क्योंकि कैसे मुड़ती है, यह अविलंब से दूर होती है, अविलंब के निकट आती है, या अविलंब के समांतर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह अविलंब के निकट आती है, ठीक है ना। क्योंकि जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश पर जाती है, या विरल माध्यम से सरल माध्यम की तरफ प्रकाश जाती है, तो उसके जो किरण है वह पहले की अपेक्षा उसकी डायरेक्शन में कुछ चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो हवा सरल माध्यम है और जो कांच है वो सघन माध्यम है। तो जब इसमें प्रवेश करती है तो यह अविलंब के निकट जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है, जो उसके सामने जो लगे हुए होते हैं ना अभिदर्शक, वो किस चीज का बना होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए, तो जो लेंस होते हैं ना, लेंस के आगे हमेशा क्या चीज के बने होते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होंगे। तो यहाँ अब टाइम खत्म हुआ, यहाँ पर उत्तल लेंस लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर दर्पण हो नहीं सकता है कि यहाँ पर उत्तल और अवतल दर्पण जो दिए गए हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दर्पण का उपयोग हम पारदर्शी के रूप में कभी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उसके सामने जो यदि हम दर्पण लगा देते हैं तो कोई पिक्चर वो ले नहीं सकेगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हमेशा उत्तल लेंस ही लगा हुआ होता है, ताकि वो जो वस्तु है, ठीक है ना, उसको वो छोटा करके यहाँ छोटे से कैमरे में उसको कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर अवतल लेंस होगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है कि जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए जो साइड मिरर लगे होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन दूसरी तरह से ना। तो इसका उपयोग होता है, इसमें कौन से दर्पण या लेंस लगे हुए होते हैं। यहाँ पर प्रिज्म नया ऑप्शन दे दिया है, तो प्रिज्म होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण को हम कई तरह से उसको पहचान सकते हैं। एक तो है कि हाथों से स्पर्श करके उसका बाहरी भाग जो होता है वो उभरा हुआ होता है। दूसरा, उसमें इमेज देख सकते हैं अपने चेहरे को या कोई वस्तु को, जो प्रतिबिंब देख करके, प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा उसमें छोटी बनती है, और उस पर लाइट डाल के भी हम चेक कर सकते हैं कि जो वहाँ उस पर लाइट जो पड़ रही है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। 3 तरह से उसको हम चेक कर सकते हैं। और जो अवतल दर्पण है इसका ठीक अपोजिट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो जो अवतल दर्पण है, यदि इसकी फोकस दूरी 10 सेमी है तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? या ऑप्शन में आपको 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी और 40 सेमी दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, जो प्रकाश किसी सरफेस पर पहुंचती है, किसी सतह पर पहुंचती है, तो प्रकाश का जो वहां पहुंचती है और वहां से फिर से रिटर्न होती है, या प्रकाश का जो परिवर्तन होता है किसी दर्पण पर, तो जो प्रकाश आती है और फिर प्रकाश जो लौटती है ना, ठीक है। तो जो आने वाली जो किरण है और जो जाने वाली किरण है, दोनों का नाम अलग अलग दिया होता है। एक तो आने वाले जो एंगल है उसको यदि देखें अभिलंब से, तो उसको क्या कहते हैं, और जाने वाले को क्या कहते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, और इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आसानी से पहचान में आ जाएंगे, क्योंकि जो प्रकाश जो आती है उसको आपतन कोण कहते हैं, क्योंकि वो आ रही है ना, और जो परावर्तित होती है ना, परावर्तन होते हैं, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर परावर्तन कोण ही होगा। यहाँ शब्द निर्गत दिया है, निर्गत कोण कोई होता नहीं है, ठीक है ना, साइंस की भाषा में। तो यहाँ पर निर्गत कोण होगा नहीं, ऑप्शन में ऐसे ही डाले गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? ना, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जिसमें छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। काफ़ी छोटे सूक्ष्म वस्तुओं को जो बड़े करके देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग ब्लड के उस सेल को देखते हैं, या छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या यूज किया जाता है? तो इसमें दर्पण का भी प्रयोग किए गए हैं ऑप्शन में, जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? तो इस सूक्ष्मदर्शी में जिसका प्रयोग किया जाता है उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जो प्रकाश का जो परिवर्तन होते हैं ना, उसको किससे निर्धारित करते हैं? तो एक तो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, दूसरे आपतन कोण और विचलन कोण, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जहाँ पर ए और बी में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और दूसरे में परावर्तन कोण और आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण जो दिया गया है ये ग्रामर से सही नहीं है, ग्रामेटिकली रूप से सही नहीं है, तो इसी कारण से ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? सीधा, उल्टा, दोनों और इनमें से कोई नहीं।
तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका मतलब होता है उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब होता है सीधा। तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।